नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां सीएम खजुराहो के निजी होटल से वर्चुअली हितग्राहियों को वितरित किया गया लाभ। आगे बात होगी छुरिया की, जहां अछौली में आगजनी से जलकर राख हुए मकानों को मिला मुआवजा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को छतरपुर और पन्ना जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां दोपहर 12:15 बजे वे भोपाल से खजुराहो एयरपोर्ट आए और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनका स्वागत किया। मौसम खराब होने के कारण उनका गौरेहार दौरा रद्द हो गया, जिसके बाद उन्होंने खजुराहो के एक निजी होटल से वर्चुअल माध्यम से हितग्राहियों को लाभ वितरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा हूं धूमधाम से। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ की योजना दी है हमको केन बेतवा नदी जोड़ों के माध्यम से। अब 1 लाख करोड़ किसको कहते हैं? इसका मतलब आने वाले समय में आप सभी किसान भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अभी आपने अपनी कई पीढ़ियां निकल गई यहाँ पे पानी के अभाव में। ये अलग बात है कि बुंदेलखंड के लोग अपनी आन बान शान के लिए जीते हैं और देश के दुश्मनों के आगे भी कभी नहीं झुके, लेकिन सिंचाई के लिए अब जो समय बदलेगा तो 1 लाख करोड़ की योजना के माध्यम से हमारे खेतों के अंदर जब पानी मिलेगा तो फसलें सोने की हो जाएगी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नए दौर के नए व्यवस्था में सिंचाई के माध्यम से 1 फसल नहीं 2 फसल 3 फसल हमारी खेतों के अंदर। आपसे निवेदन है, अपनी जमीन मत बेचना, जमीन बचा के रखना। जमीन बाप दादाओं ने बड़े पुरखों के माध्यम से आपको बचा के दी है, इसलिए कोई भी कारण हो जाए, जरूरत पड़े पैसे की तो मकान बेच देना, गिरवे ले लेना, लेकिन जमीन मत बेचना। आने वाले समय में बुंदेलखंड की धरती पंजाब को भी पीछे छोड़ेगी। हरियाणा और पंजाब को इतनी जबरदस्त माहौल बनने वाला है। जब सिंचाई का माहौल अनुकूल बनेगा तो अभी हमारी सरकार ने और अभियान चलाया है कि न केवल खेती अच्छी करना है, खेती के साथ साथ फसल भी ठीक मिले, फसल का दाम भी अच्छा मिले। इसलिए कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए भी हमने अभियान चलाया हुआ है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मऊ सहानिया में बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल की जयंती पर संस्कृति विभाग और महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय विरासत महोत्सव का शुभारंभ किया और छत्रसाल दर्पण स्मारिका का विमोचन किया। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती को वीरों की भूमि बताते हुए महाराजा छत्रसाल के पराक्रम और देश रक्षा के योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रभारी मंत्री एंदल सिंह कंसाना, विधायक कामाख्या प्रताप सिंह समेत कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आमंत्रण किया था, उन्हें स्वीकारा और हम लोग इस लायक समझा यहाँ पधारे हैं समिति के कार्यक्रम में हमारी विधानसभा में। सभी लोगों को हमें बहुत खुशी का माहौल है, तो हम लोग धन्यवाद भी कर पाए हैं जितनी सौगातें उन्हें आज तक लोगों को दी है। आज कौन सी सौगातें दे रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग के 15 करोड़ के काम वैसे ही 15 दिन पहले सैंक्शन हो गए हैं, तो अभी अतिथि पधारे थे तो हमने इसलिए उनको धन्यवाद किया है। और सिर्फ 2 चर्चाएँ हुई थी, जो मऊसानिया को लेके और सिंहपुर को लेके, जो अगर टूरिज्म मैप पे अगर जोड़ा जाएगा मध्य प्रदेश के, तो वो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी और बड़ी बात है। किसानों के लिए बड़ी सौगात है। आप क्षेत्र की जनता किसान क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग का भी ये कहना है सर कि जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ ले रहे हैं सब लोग। तो कोशिश यही है कि हम लोग ज़मीनी स्तर पर उतर के जो सुधार कर सकें और जितने लोगों को मंडलों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से हम लोग वो लाभ दिला सकें, वो हम लोग की जिम्मेदारी है। आपने 2 मांगे क्षेत्र के लिए रखी थी, वो कौन सी मांग थी? देखिए, एक मऊसानिया को और एक सिंहपुर के चरण पादुका के उस स्थल को, दोनों को टूरिज्म मैप पे जोड़ने के लिए हमारा निवेदन हमने रखा है साथ में। अब उस पर हम लोग विचार करेंगे, आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। कोशिश ये होगी कि जो भी रूपरेखा वो मार्गदर्शन हमें देंगे, उस रूपरेखा से हम लोग कार्य आगे करेंगे। इस समय बहुत सुखाए गए मार्गों के आधार पर हम न केवल नीतियाँ बनाएंगे, बल्कि महाराज छत्रसाल की स्मृतियों से जुड़ी हुई यादों के लिए भी
ये स्थान पर्यटन के केंद्र के नाम से भी विकसित करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः श्रद्धांजलि। सर, सिंदूर के बाद मोदी जी पहली बार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। चुरिया विकासखंड के ग्राम अछोली में 27 मार्च को सफाई के दौरान कचरा जलाने के बाद हवा के कारण आग फैल गई, जिससे बांस के पेड़ों से होते हुए रवि कुमार, बिहारी लाल, खिलेंद्र कुमार, हीरालाल, भीलेंद्र और सोमेश कुमार के घर जलकर राख हो गए। घटना की सूचना पर जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने मौके का जायजा लेकर तत्कालीन कलेक्टर संजय से आरबीसी 64 के तहत मुआवजे की मांग की। कलेक्टर ने त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1,22,500 रुपये की सहायता राशि सुशासन तिहार आतर गांव में प्रदान की, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत मिली। चुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। झाबुआ के ग्राम खांडिया खाल में गुरुवार शाम 2 मासूम बच्चियां खेलते खेलते तालाब में डूब गई। 10 और 12 साल की ये बच्चियां वडली पाड़ा गांव की रहने वाली थी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण और रेस्क्यू टीम ने खोजबीन की, लेकिन कई घंटों के प्रयास के बाद दोनों बच्चियों के शव तालाब से निकाले गए। हादसे ने परिवार में शोक का माहौल बना दिया। झाबुआ जिले में ऐसे हादसे अक्सर होते हैं, इसलिए लोगों से अनुरोध है कि तालाब, नदी या कुएं के पास सुरक्षित रहें ताकि जान का खतरा ना हो। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।